नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम बात कर रहे थे जिह्वा की। जीभ, यदि मजा आ रहा है खाने में तो अभी तक भी तुम सोए हुए हो। जीभ के वाद और स्वाद में महात्मा को मत बिगाड़ो। तो कंचन कामिनी कीर्ति का त्याग कर स्मरण तीसरा साधन बताया गया है। स्मरण जब करो प्रभु का कोई स्वरूप या कोई भी लीला तो जगत का विस्मरण होना चाहिए। आज लोग यह दूसरा सवाल पूछते हैं तो यह दूसरा उपाय भी है इनका कि मन जब भटके तो इनका अर्थ हुआ कि तुम जगत का चिंतन कर रहे हो। जगत का विस्मरण हो जाए तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। लेकिन जब तक संसार में हो तब तक है तुम्हारा फर्ज, क्योंकि तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारी दुकान है। अभी तो पोते की शादी करवानी है तो जो चिंतन तो करोगे ही। लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, चिंतन तो छोड़ना ही पड़ेगा। विस्मृति आ जानी चाहिए। मानसिक पूजा स्थल पूजा के ही बराबर होता है, इतना ही फल मिलता है। लेकिन मानसिक पूजा में यदि लौकिक विचार आ गया तो वही सेवा पूजा खंडित हो जाती है। इसीलिए विस्मृति बहुत जरूरी है। स्मरण का महत्व। स्मरण करो ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप, चाहे राम का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, चाहे शिव जी महाराज का हो या जगदम्बे माता का हो। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। हम राम को नमन करते हैं। नमामि रामम रघुवंश नाथम, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। किसी भी स्वरूप में भगवान का स्मरण करो। स्मरण जगत की विस्मृति हो जाए तब सार्थक बनता है। तो हे राजा, चिंता क्यों कर रहे हो? तेरे पास तो अभी 7 दिन बाकी हैं। उन्होंने खटवांग का आख्यान बतलाया। खटवांग ने देवताओं की सहायता की, राक्षसों को खूब मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज मांगो, अब हम आपको क्या दे सकते हैं? खटवांग ने पहला सवाल यह किया कि हे देवताओं, पहले तो यह बताओ कि मेरी आयु अब कितनी और बाकी रही है। बोले 2 घड़ी बाकी है अभी। तो जब इन 2 घड़ी का उनको पता चला तो सर्वस्व त्याग कर उनका मन ईश्वर तत्व में लग गया और प्रभु की प्राप्ति कर ली। हे राजीवी, 2 घड़ी में उन्होंने मुक्ति ईश्वर प्राप्त कर लिया। आप और मेरे पास तो अभी 7 दिन हैं। आ बैठ, मैं तुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊं। पाप से मुक्ति करवाती है, प्रभु में प्रीति लगाती है, गोविंद का दर्शन करवा देती है। यह इसमें भाव प्रधान है। भक्ति मार्ग में प्रेम होना चाहिए, ज्ञान मार्ग में वैराग्य चाहिए। सफलता यदि चाहिए योग मार्ग में तो तुम्हें संयम नियम चाहिए। यदि कोई भोगी योगी बनने जाएगा तो रोगी बन जाएगा। ज्ञान मार्ग में यदि वैराग्य नहीं तो ज्ञान टिकेगा नहीं। और भक्ति मार्ग में यदि सफलता चाहिए तो प्रभु पर प्रेम होना चाहिए। तद विस्मरणम परम व्याकुलता। प्रेम यह लिफाफा वाला प्रेम नहीं है, यह उच्च प्रेम है। विस्मरण होते ही भक्त व्याकुल हो जाता है, इसका नाम है प्रेम। जितनी घड़ी जितने समय प्रभु को भूल गया तो हृदय में खेद दुख उत्पन्न होता है कि मैं प्रभु को भूल गया। यही प्रेम है। भक्त की व्याख्या महात्माओं ने यही की है कि जो एक क्षण के लिए भी परमात्मा से विभक्त ना हो वे ही भक्त है। भक्ति सकारात्मक भाव है। भक्ति मार्ग में प्रेम चाहिए। 2 घड़ी की तो क्या आप और हम दोनों के पास तो 7 दिन है। बहुत समय है राजा। हे राजवी, बैठ जा, मैं तुझे बताऊं। शुकाचार्य जी ने आयु की कीमत बताई, स्वधर्म में निष्ठा बताई, कर्म पर जोर दिया। धर्म का क्या मतलब है? क्या समझते हैं हम लोग धर्म? धर्म यानी तिलक कर लिया, गले में माला आदि धोती पहन ली, ये धार्मिक है? धर्म माने ईसाई, मुसलमान, हिंदू, क्या ये धर्म है? धर्म का अर्थ अंग्रेजी में होता है साइंस ऑफ बिहेवियर।
एक प्रकार की कला है धर्म, जीवन जीने की कला है धर्म, इसका नाम है धर्म। धर्म प्रतिपल जिया जाता है। तुम्हारा व्यवहार समाज के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, प्रभु के साथ, इसका नाम है धर्म। और यह धर्म जगह जगह पर बदलता है। एक तो पात्र, एक स्थान और तीसरा है समय। इन 3 जगहों पर धर्म बदलता है, पात्र, स्थान और समय। पात्र कैसा है वैसा ही हमारा धर्म बदलेगा। सुबह उठकर माँ को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन सुबह उठकर पत्नी को दंडवत प्रणाम नहीं करते। प्रेम तो दोनों को करते हैं, लेकिन पात्र बदल गया तो धर्म बदल गया। तो पात्र में धर्म बदलता है। स्थान चाहे बदल जाए, लेकिन तुम जहां हो वहां तुम्हारा धर्म बदल जाता है। किसी की शादी में जाओगे, लग्न में जाओगे तो वहां हंसते हंसते जाना है, अच्छे कपड़े पहनकर जाना है, टाई सूट बूट पहनकर ऑफ शोल्डर शेव लगाकर। लेकिन यदि कोई मर गया हो और शमशान में जाना हो तो वहां टाई सूट पहनकर नहीं जाते हम, क्योंकि स्थान बदल गया तो धर्म बदल गया। समय जैसा होता है वैसा बर्ताव करना पड़ता है हमें। पूजा करवानी होती है कि किसी भी प्रकार की तो वहाँ गणेशाय नमः, लग्न किसी का करवाना है तो श्री गणेशाय नमः, सत्कार्य करना है तो श्री गणेशाय नमः। लेकिन यदि कोई मर गया तो समय बदल गया तो वहाँ यह नहीं कहते हम, वहाँ तो राम राम कहते हैं। नहीं तो भगवान का नाम तो एक ही है, गणेश कहो या राम कहो, लेकिन समय बदल गया। तुम श्री गणेशाय नमः शमशान में नहीं बोल सकते, और लग्न मंडप में राम बोलो। भाई राम वो तो भगवान का नाम है, पर लग्न मंडप में राम राम नहीं बोलते हम, वहां श्री गणेशाय नमः ही होता है। समय बदल गया तो धर्म बदल गया हमारा, इसका नाम है धर्म। हम लोगों ने तो बस धर्म का मतलब मंदिर में जाना, आरती उतारना, प्रसाद पाना ही समझ लिया। हमारा धर्म तो बहुत सीमित हो गया है 4 दीवारी में। धर्म को दीवारों से बाहर लाना है हमें, मंदिर के बाहर धर्म को लाओ। हमारे विचार में शायद आपको यह बात उचित ना लगे, पर ठीक ही है। मंदिरों की जरूरत नहीं है, आज मानव सेवा की अधिक जरूरत है भाई। अनेक स्थानों पर तो हम कहते हैं कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, खूब खाते हैं लोग, इनके पेट भरे हुए हैं, पर ऐसी बात नहीं है। सब जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पेट में नहीं है अभी तक रोटी, दुखित होते हैं बेचारे। मानव की सेवा प्रभु की सेवा के बराबर है। वृक्षों की सेवा, जीव मात्र की सेवा करो, ऋषि लोगों की सेवा करो। भोजन करने से पहले पशुओं का विचार आता था कि उनको रोटी मिली, उनको खाना मिला, बाद में हम खाएं। वैसे तो होता ही होगा आपके घरानों में, नहीं तो पहली रोटी जो निकलती है गौग्रास होती है, वो गाय के लिए, और अंत की रोटी कुत्ते के लिए। बीच वाली रोटी खाते हैं हम, करते हैं आज भी लोग अनेक स्थलों पर। प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, ना किसी रूप में। आपको पता भी है एक कहावत कि किस रूप में नारायण मिल जाएगा, वो तो किसी भी रूप में आ सकता है। बौद्धों में तो ऐसी मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में एक बार उनको परमात्मा अवश्य मिलने आता है जरूर, लेकिन हम गलती कर देते हैं पहचानने में। हमारा व्यवहार ही ऐसा हो गया है लोगों के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी मिले नमन करो, सबको नमन करो। और यदि परमात्मा सामने आ गया और उनको नमन कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा सबका। प्रतिपल जो सबका व्यवहार है उसका नाम है धर्म। कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। यही बात पहले भी बताई गई है कि प्रमाद न करे कर्म में पीछे न हटे। अर्जुन महाराज पीछे हट गए थे। भगवान ने कहा, अरे यह तो मूर्खता है तेरी। दाहिने और बाहिने में एक और पांडव, दूसरी और यह कौरव सेना।
शंख ध्वनि हो गई और यह कायरता तुझ में कहां से आ गई? उठाओ गांडीव। गीता तो मृत हुए जीव को भी प्राण प्रदान कर देती है। प्रभु ने कहीं यह नहीं कहा कि तू एक जगह पर बैठ जा और काम मत कर। प्रभु ने कहा है, हे अर्जुन, आर्यों द्वारा असेवित स्वर्ग प्राप्ति का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला यह मोह तुझे इस विषम परिस्थिति में कहां से प्राप्त हुआ? हे पार्थ, तू कायरता को प्राप्त ना हो, यह भाव तुझ में योग्य नहीं है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। खुद की रोटी खुद की कमाई। हे राजा, मैं तुझे क्या कहूँ? तू यह नहीं समझता कि तुझे मुक्ति देने के लिए मैं श्रीमद् भागवत सुनाने यहाँ आया हूँ। तुझे मौत आने वाली है, तुझे मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं तुझे यह श्रीमद् भागवत का रसपान कराने के लिए आया हूँ। यह बात नहीं है, इस कथा के बिना अब मैं जी नहीं सकता। न जाने इस कृष्ण तत्व में क्या है, उन्होंने मेरे मन को आकृष्ट कर लिया है, नहीं तो मेरी संपूर्ण निष्ठा निराकार तत्व में ही है। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। हे राजा, मेरा मन तो निर्गुण निराकार में ही लगा हुआ है। इस सगुण साकार में मेरी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन श्रीमद् भागवत से न जाने कुछ हो गया है मुझे। उसका रंग मुझ पर ऐसा लग गया है और यह रंग उतरता भी नहीं है। अब इसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। मैं वृंदावन में गया और वहां मैंने बांके बिहारी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, तो मुझे ऐसा रंग लग गया कि अभी तक यह रंग उतरता ही नहीं। जिसकी मृत्यु निकट है उसे करने के लिए क्या कर्म है? घर को छोड़कर जंगल में आवे, कुश आसन पर बैठे अपने आप को जीतने की चेष्टा करे, यही मार्गदर्शन किया गया है। क्या करना चाहिए आसन पर बैठकर? अष्टांग योग। अष्टांग योग की बात आती है, एक तो आसन जीतने की बात है। आसन स्थिर होना चाहिए। आज लोग बैठ ही नहीं सकते। कुछ महात्माओं ने आसन स्थिर करने के लिए मार्गदर्शन किया है। जमीन में, धरती में जो कंदमूल फल होते हैं उनको खाने से आसन स्थिर होता है। यह चरण धरती के साथ सीधा व्यवहार है और आसन स्थिर करने के लिए तो धोती पहननी पड़ेगी भाई। भागवत में भी बताया गया है। मृत्यु का समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठे। फिर परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रवण का मन ही मन जप करे। अ उ म। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। बुद्धि की सहायता से ही मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर मन से भगवान के संपूर्ण वैभव से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर किसी और विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से पागल या तमोगुण से मूर्ख हो जाए तो घबराएं नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करें, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। हमारे ऋषि मुनि तो बहुत वैज्ञानिक लोग थे। बहुत सोच समझकर उन्होंने यह भारतवासियों को धोती दी है। आसन स्थिर होने के बाद सांस को जीतने की बात आई। सांस को कैसे जीतोगे भला? प्राणायाम से।
प्राणायाम कैसे होता है? पूरक, कुंभक, रेचक और इनकी मात्रा 1, 3, 2। यदि 1 सेकंड सांस लेने में लगे तो 3 सेकंड तक सांस को हृदय में रखो और 2 सेकंड में धीरे धीरे निकालो, जिसको कि अंग्रेजी में रेशो बोलते हैं। रेशो। और ये जो 3 तुम्हारे हैं, इनको जितना बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ की मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं लिखी गई है कि कितने वर्ष जियोगे, सांसों में लिखी है कि कितने सांस तुम लोगे। योगी का मन सांस लेते लेते धीरे धीरे अपने भजन के माध्यम में स्थिर हो जाता है। देखो, एक बात आपको बताते हैं, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। आप संपूर्ण स्वस्थ हो या नहीं, यह अपने आप निदान कर सकते हो। आयुर्वेद ने मनुष्य को 24 घंटे में 21,600 सांस बताया है। इतना सांस हम लेते हैं। इससे अधिक यदि सांस तुम ले रहे हो तो तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, और नहीं है तो आजकल परसों में बीमार होने वाले हो। और यदि 21,600 से कम सांस ले रहे हो तो समझना कि तुम्हारा भजन बढ़ गया है। बिना कीर्तन जिसका भजन बढ़ जाता है, उनकी सांस कम हो जाती है, वो अधिक सांस नहीं लेता। तुम अपने आप जान सकते हो कि स्वस्थ हो या बीमार। जाप जब जपो तो समाधि लग जाती है। यहाँ शुकदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है, जंगल में जाकर आसन सिद्ध करे। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अर्थात जिसने आसन को जीत लिया है, उसने सबको जीत लिया। यह शौर्य की परिभाषा है। तो सांस जीतने के बाद तीसरा सोपान आता है, असंग हो जाओ। परमात्मा की प्रकृति भी जिसके मन पर हावी न हो, यह असंग हो गया है जीव। संगति से बचोगे तो पाप से बचोगे, संगति से बचोगे तो मोह से बचोगे, और मोह सब दुखों का मूल है। इंद्रियों का दमन करें। आँख, कान, नाक, हस्त, ये हमारी इंद्रियां हैं। न देखने की चीज न देखना ही ब्रह्मचर्य है। वाणी सत्य सरल मधुर बोले, यही इसका निग्रह है। न सुनने की चीज को न सुने। 2 प्रकार का ध्यान बताया गया है। इसके बाद आदमी जब समाधि में बैठता है तो 2 प्रकार की समाधि होती है, एक स्थूल समाधि और एक सूक्ष्म समाधि। यह प्रथम और द्वितीय अध्याय में विस्तार से बताया गया है। एक तो सूक्ष्म समाधि है। सूक्ष्म समाधि में जब जीव को समाधि लग जाए तो भगवान हरि का जो स्वरूप हृदय में है, उसी का विचार करे, इन्हीं के स्वरूप पर ध्यान दें और अपने मन को इनमें केंद्रित करें। लेकिन सबके लिए यह ध्यान सुलभ नहीं है। पतंजलि ने जो मार्गदर्शन किया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, संसारी लोग तो यम नियम में ही घिर जाते हैं। 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम। जहां हमारे खाने पीने, बोलने उठने का ठिकाना नहीं, समाधि कैसे तुम कर सकोगे भला? कैसे अष्टांग योग सिद्ध करोगे तुम? और विदेश में तो लोग आकर समाधि बेचते हैं। 1000 पाउंड में समाधि, 5000 पाउंड में भगवान के साथ साक्षात्कार। और मूर्ख लोग लेने भी जाते हैं। 5000 पाउंड में यदि भगवान मिल जाता तो विश्वामित्र क्या मूर्ख थे कि 1000 साल तक एक ही जगह पर बैठे रहे? उन्होंने तप क्यों किया? हमने सुना है भाई, एक अखबार में, मैगजीन में आया कि छोटा सा निबंध, इसमें ऐसा लिखा था कि किसी आदमी ने अमेरिका में टेलीफोन का तार भगवान के साथ जोड़ा है कि किसी को भगवान के साथ बात करनी है तो आ जाइए। केवल $5000, अधिक नहीं, और लोगों की लाइन लग गई। क्या मूर्खता है! इन छोटी छोटी बातों में ना फंसो। दुनिया तो झुकती है, झुकाने वाला चाहिए बस। थोड़ा सा शुरू कर दिया तो गई सब भेड़ियों की तरह। अक्लमंद लोग भी इनमें लग जाते हैं, डिग्री वाले, योग्यता वाले।
इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारे लिए इतना कर देंगे। कैसे हो सकता है भाई? खुद का भजन तो खुद को ही करना पड़ेगा, खुद की साधना तो खुद को ही करनी पड़ती है। कोई संत महात्मा हो, पहुंचे हुए हो, आशीर्वाद दे तो बात अलग है, लेकिन ऐसे महात्मा कोई बाजार में नहीं घूमते, पैसे नहीं लेते। भूख लगे तो तुम रोटी खाओगे तो तृप्ति मिलेगी, पड़ोसी खा लेगा तो तृप्ति उसको मिलेगी, तुम तो भूखे मर जाओगे। तो पहले जो स्वरूप हृदय का है उस स्थान पर ध्यान दें। यह सूक्ष्म ध्यान है। यह न कर सको तो स्थूल ध्यान करो। स्थूल ध्यान क्या है? आंख खोलकर जो कुछ दिखाई देता है उसको ईश्वर तत्व समझें, यह स्थूल ध्यान है। दो विचारधारा शुक्राचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं। एक इन सब में भगवान है और एक सब भगवान में है। आंड कोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुक्ते वैराजः पुरुषो यो असो भगवान धारणाशः सिया राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी की यही बात सामने आई स्थूल ध्यान की, कि मैं जहां देखता हूं मुझे पता है कि इन सब में भगवान है। सूक्ष्म में यदि प्रवेश करना कठिन है तो स्थूल में कर सकते हो, और इसमें भी यह ध्यान करके परमात्मा के अलौकिक स्वरूप का ध्यान करो। इसमें 7 स्वर्ग और 7 पाताल, भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य और अतल वितल कुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये 14 भुवन हो गए। पाताल में परमात्मा के चरण और उनका मस्तिष्क ब्रह्मलोक में यह प्रभु का स्वरूप है। और 2 प्रकार का ध्यान बताया गया है। ध्यान के प्रकार देखिए, एक महात्मा की हम कथा सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने में ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान रखो, गिर न जाओ, फंस न जाओ किसी में। यह छोटे मोटे चमत्कार करते हैं लोग। चमत्कार नहीं, खूबसूरत चोरी है भाई। सर्जन केवल परमात्मा कर सकता है, मनुष्य केवल चोरी या अनुकरण कर सकता है। एक जगह भारत में हम कथा कह रहे थे, भागवत की कथा चल रही थी और महाराज श्री बैठे थे दाहिने में, सब लोग कथा सुन रहे थे। जब कथा में भीड़ हो जाती है, सब लोग आकर बैठ जाते हैं, तो ये महात्मा कथा के बीच में कुछ ऐसा करते थे कि पैसे की वर्षा हो जाती थी, रुपए के सिक्के आते थे। एक दिन ये चमत्कार करते, दूसरे दिन कुछ दूसरा करते, तो श्रीफल आ जाता। तो लोग जय जयकार और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करते। तीसरे दिन पेड़ा आया, प्रसाद आया, कोई पाक आया, शायद बादाम पाक था, तो उनके भक्त ने प्रसाद समझकर थोड़ा बड़ा टुकड़ा मुझे भी दे दिया। अब महाराज श्री का प्रसाद हम ना खाएं तो अपमान लग जाएगा, तो हमने भी खाया। लेकिन जब यह पाक हमने खाया तो स्वाद में डालडा घी था। अब हमें विचार आया कि अगर यह स्वर्ग से आया है तो वहाँ की सुरभि गाय है, वहाँ तो शुद्ध घी होना चाहिए। यह डालडा कहाँ से आ गया? जब यह रुपया का सिक्का निकालते थे तो सोने का रुपया नहीं निकालते थे, सोने का पैसा निकालते थे तो 4-5 हम भी लेकर जेब में रख लेते, हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाता। कुछ लोग इसीलिए महात्मा के पीछे हो गए कि कोई आशीर्वाद दे दे, कोई भभूति दे दे तो बेड़ा पार हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हारा तुम करो, हमारा हम करें। महात्मा तुम्हारे साथ चल सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, तुम्हारा भजन आगे बढ़े ऐसा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन खुद का तो खुद को ही करना पड़ेगा। स्थूल ध्यान है अपनी इच्छा का ध्यान। जीव की जो इच्छा है उसी के अनुरूप देव के स्वरूप का ध्यान करो, उसी के अनुरूप देव के रूप का ध्यान करो। इसी तरह जीव को वांछित देव की आराधना उपासना करनी चाहिए। जिसको ज्ञान चाहिए वो गणपति की आराधना करे, जिसको वाणी की कला चाहिए वो सरस्वती को याद करे। जिस चीज की तुम्हारी इच्छा है उसी देव की आराधना करें। बुद्धि चाहिए तो गणपति को याद करो, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी मैया की आराधना करो, संतान चाहिए तो प्रजापति की उपासना करो। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। सवाल एक ही है कि इस ताले को खोलने के लिए चाबी भी तो होनी चाहिए।
उसी देव को पुकारो, तुम्हारा काम कर देंगे। देव को पुकारने के पीछे सच्ची भक्ति और शरणागति भी होनी चाहिए। हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। स्वधर्म में निष्ठा है, कर्म में शुद्धि, तो तुम्हारी हर एक मांग देव पूरी कर सकते हैं। यही मार्ग बतलाया गया है। सवाल परीक्षित महाराज ने पूछा है तो जवाब देने में शीघ्रता आ गई शुकदेव महाराज में। और अब मन में विचार आया कि अरे भाई, ये कथा के प्रारंभ में तो मैं मंगलाचरण करना ही भूल गया। मंगलाचरण तो हमने किया ही नहीं। भाव विभोर हो गए गुरुदेव। मंगलाचरण 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन प्रभु में लगा दो। मंगलाचरण करने से जीव मंगलमय हो जाता है। नित्य करो, करते रहो, 3 बार में त्रिकाल संध्या। प्रथम 2 अध्याय 2 प्रकार के अध्याय है, स्थूल और सूक्ष्म। अब तीसरा और चौथा अध्याय है हृदय की शुद्धि का। श्रोता और वक्ता दोनों की हृदय की शुद्धि होती है परमात्मा का सुमिरन करने से, प्रभु को याद करने से। जो मंगलमय है उनको याद करने से हम मंगलमय हो जाएं। इसी भावना से मंगलाचरण है। तो शुकदेव जी ने कहा कि अरे परीक्षित, हम ठाकुर जी को तो याद करना भूल गए, मंगलाचरण करना भूल गए। तो परीक्षित ने कहा महाराज अब कर लो। मध्य भाग में जो मंगलाचरण है वह जवानी का प्रतीक है। तो जैसे 3 प्रकार के श्रोता वक्ता हैं, वैसे 3 प्रकार के अलग अलग मंगलाचरण हैं। प्रारंभ में हमने प्रथम स्कंद में भगवान वेदव्यास का मंगलाचरण देखा। अब यहाँ पर शुकाचार्य महाराज का और अंत में होगा सूत पुराणी का। अब बताते हैं वक्ता के प्रकार। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता हैं, उत्तम, मध्यम और हीन। उत्तम प्रकार के श्रोता वक्ता कौन होते हैं, मध्यम कौन और ये हीन कौन होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है? उत्तम प्रकार के श्रोता वक्ता परीक्षित और शुकाचार्य महाराज है, जहां वक्ता बिल्कुल निष्प्रह, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दृष्टा, दुनिया के साथ कोई मतलब नहीं। और ये जो श्रोता है बिल्कुल वैराग्य, सोले आने वैराग्य, अब कोई इच्छा नहीं है। तो ये उत्तम प्रकार के श्रोता वक्ता है। मध्यम प्रकार के श्रोता वक्ता वेदव्यास जी और नारद जी हैं। इनकी जानकारी हमने प्रथम स्कंध में की। मध्यम प्रकार के इसीलिए है कि ये दोनों महात्मा समाज सुधारक संत हैं। समाज को सुधारने के लिए ये नारद जी तो घूम रहे हैं, लोगों को भक्ति का उपदेश देते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत देते हैं। ये काम करते हैं तो समाज को सुधारते हैं। और वेदव्यास को यदि आत्म का कल्याण करना था तो जब चतुश्लोकी भागवत मिली तो वहां ही रुक जाना था, लेकिन नहीं, समाज का कल्याण करना है तो चतुश्लोकी भागवत का 18,000 श्लोक किया। यही लोक कल्याण की भावना है। परीक्षित और शुकदेव जी से कम क्यों? कम इसलिए कि समाज को सुधारने के लिए समाज का चिंतन आवश्यक है और समाज का चिंतन भक्ति में बाधक है। समाज की किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति को तुम याद करोगे तो भक्ति में विघ्न आएगा, बाधाएं आएंगी। तुम्हारा फर्ज है, इसको तो गोस्वामी जी ने जंजाल कहा है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। समाज को जंजाल कहा है। कथा सुनने के लिए तो आना है, लेकिन ये घर का काम, ये जंजाल हमें आने नहीं देता। बच्चे की परीक्षा है, पतिदेव के लिए रसोई बनानी है, ये सब जंजाल है भाई। भाग्य में लिखा हो तो मिलता है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये जो तुलसी साहित्य में मिलता है, तुम्हें किसी और साहित्य में ऐसा शब्द नहीं मिलेगा। वैसे पर्वत तो दुर्गम है, कठिन है उस पर पहुंचना। ये तो सब जानते हैं कि इतना ऊंचा है, कैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने एक और शब्द अति लगाया है। तो अति लगाने की क्या आवश्यकता थी? दुर्गम कह दिया होता तो काम चल जाता। लेकिन हम जानते हैं कि पर्वत तो दुर्गम होते हैं और अति दुर्गम।
घर का काम हम जानते हैं, लेकिन जब कथा की बात आती है, सत्संग की बात आती है, भजन कीर्तन की बात आती है, तो वही समय अति दुर्गम हो जाता है। एक तो संसार का फर्ज, दूसरे परमात्मा की माया, ये दोनों चीज जीव और शिव को एक नहीं करने देती। जंजाल है ये सब। तुम्हारे लोगों के जीवन में तो एक बार राम नवमी आती है, एक बार जन्माष्टमी आती है, हमारे तो महीने में 2-2 बार आती है। महीने में 2 कथा, तो 2 बार कृष्ण जन्म, 2 बार राम जन्म हो जाता है। वैसे तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि खुद की सराहना करना मूर्खता है, खुद की तो खोज करनी चाहिए। लेकिन भाग्य है तो हम बता देते हैं, भाग्य नहीं होता तो जगह जगह आकर भगवान का नाम लेना पड़ता। ये तो बड़ी विचित्र बात है। तन मन धन सब है तेरा, तेरे बिना क्या है मेरा। हे प्रभु ले लो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भाग्य तो है। 3 और 4 अध्याय आ रहे हैं हृदय की शुद्धि के लिए। वक्ता और श्रोता दोनों की शुद्धि होती है। तो ये मध्यम प्रकार के श्रोता वक्ता है नारद जी और व्यास जी, क्योंकि ये समाज का चिंतन करते हैं। हीन प्रकार के जो श्रोता वक्ता है वो तो सूत पुराणी और शौनक हैं। इनमें थोड़ा अहंकार और अभिमान है कि कथा कहने वाले ब्राह्मण नहीं हैं और ऊपर बैठे हैं। तो इनके मन में थोड़ा ये भाव है कि ये सब लोग जो ब्राह्मण सुन रहे हैं और मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। ब्राह्मण लोगों के मन में ये विचार है कि हम ब्राह्मण हैं, हम कितने विनम्र हैं जो हमने अब्राह्मण को ऊपर बिठाया है। बाकी हम में से तो बहुत आगे है ये लोग। लेकिन गिनती में परीक्षित के साथ, शुकाचार्य के साथ, नारद और व्यास के साथ तीसरी जगह मिलती है इनको। भगवान सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। इनमें श्रीमद् भागवत के महात्म्य का भी वर्णन आ जाता है। भगवान श्री हरि के नाम का महात्म्य भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत जिसने सुनी है उनकी क्या, और जिसने नहीं सुनी उनकी क्या दशा है, ये बता रहे हैं भगवान शुकाचार्य महाराज। गंगा के किनारे पर एक अनशन व्रत लेकर जो आदमी बैठा है उसको ये मंगलाचरण सुना रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुकाचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी उनका कान नहीं है। जिस जीव ने हरिनाम का संकीर्तन नहीं किया वो जीव नहीं है, मेंढक की जीभ के बराबर है। जो मुकुट वाला मस्तिष्क मुकुंद के चरणों में नमन नहीं करता, ये मुकुट भी नहीं है, ये मस्तिष्क भी नहीं है, ये तो कड़वे तुमड़े बराबर है। जो ठाकुर की सेवा नहीं करता, भले ही उन्होंने कोई गहना पहना हो, इससे उनकी कोई शोभा नहीं। जो हाथ दान नहीं देते वो तो शव के बराबर हैं, जो सेवा नहीं करते वो हाथ भी शव के बराबर है। जिस आँख ने ठाकुर का मुकुंद का दर्शन नहीं किया वो आँख नहीं है, ये तो मोरपंख बराबर है। जो चरण परमात्मा की यात्रा नहीं करते वो तो वृक्ष के बराबर है। और इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि हरि कथा न सुनने वालों के कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हे आदि पुरुष, हम आपको नमन कर रहे हैं। हे प्रभु, हे उत्तम श्लोक, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे मुकुंद, हम आपको नमन कर रहे हैं। और यहाँ राधा जी का नाम ले लिया, परोक्ष भाव से अपने सद्गुरु का नाम ले लिया। हे भगवते, हे वासुदेव, हे तमाम सृष्टि के सर्जनकर्ता, हम आपको याद कर रहे हैं। भगवान शुकाचार्य महाराज ने मंगलाचरण करते करते 2 बातें बताई। एक तो अपने इष्ट देव को नमन वंदना करना, साथ साथ में श्रीमद् भागवत का गुणगान करना। सृजनकर्ता तो ब्रह्मा हैं, उन्हें सृजन करने को कहा गया तो ब्रह्मा ने कहा कि महाराज, मैं आपका काम, आपका आदेश पालन करता हूँ। आप तो स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, तैयार हूँ ये सब करने के लिए। पर एक बार सृजन करने के बाद, उत्पत्ति करने के बाद यदि मुझे ही इनमें मोह लग गया तो, मैं ही अगर इनमें फंस गया तो, सृष्टि रचना,
भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं आपको परम ज्ञान देता हूँ कि जिस ज्ञान के माध्यम से आपको मोह नहीं होगा। मोह कहाँ से उत्पन्न होता है? अज्ञान के कारण मोह उत्पन्न होता है। वास्तविक स्वरूप विषय, विषयी वस्तु और व्यक्ति का न जानने से मोह उत्पन्न होता है। एक बार विवेक आ गया तो इनमें मोह नहीं रहता। ज्ञानियों को स्वर्ण पत्थर ही दिखाई देता है। वे जानते हैं इसका कोई प्रयोजन तो है ही नहीं। तो चाहे स्वर्ण हो, चाहे पत्थर हो, चाहे हीरा मणिक हो, इनकी दृष्टि में तो ये पत्थर ही पत्थर है, कोई प्रयोजन नहीं। स्वर्ण का क्या प्रयोग है? आर्थिक दृष्टि से इसका उपयोग हमारे जीवन में कहाँ है? श्रृंगार के सिवाय इसका क्या उपयोग है? नहीं। खा सकते हैं नहीं, औषधि के रूप में हम ले नहीं सकते, आराम और विराम के लिए इनका उपयोग नहीं हो सकता, केवल श्रृंगार है। तुम्हारे मन को बहलाने की बात है इसमें। ज्ञानी की दृष्टि में इसका कोई मोह नहीं होता, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो ये पत्थर ही पत्थर है। ज्ञान क्या है? लोग कहते हैं न कि फलाना आदमी ज्ञानी है, बहुत बोलने वाला हो तो ये न समझे कि ये ज्ञानी है। ज्ञान का लक्ष्य होता है। देखिए हमारे धर्मशास्त्र क्या चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में वैराग्य अनेक रूप में, जैसे अक्रोध वैराग्य आदि मिलता है। जन्म, मृत्यु, शोक, बुढ़ापा आदि का बार बार स्मरण करने से मानव में वैराग्य उत्पन्न होता है। अतः मृत्यु को याद रखना चाहिए। पाप के संस्कारों से छूटने पर ही वैराग्य होता है। हमेशा काल का चिंतन करने से पाप वृत्ति का उदय नहीं होता और धीरे धीरे मनुष्य वैराग्य की ओर बढ़ता है। जैसा कि पहले कहा है, अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। अज्ञान जब समाप्त होता है, ज्ञान आता है, तब वैराग्य होता है। यह वैराग्य ही जीवन का सार तत्व है। और जब वैराग्य हो जाता है तो सांसारिक वस्तुओं में कोई आकर्षण नहीं रहता। तो मनुष्य को चाहिए कि मोह को नष्ट करे, क्योंकि इसे नष्ट करके ही ज्ञान कोश खुलता है। तो भागवत के 2वें स्कंद में 5वां, 6वां और 7वां सृजन धर्मा अध्याय है। ये सृजन परमात्मा कैसे कर रहे हैं? नारद जी का सवाल है कि हे ब्रह्मा जी, हे पिते, मैं आपको ही सर्वस्व समझता हूँ। आप किसकी आराधना कर रहे हैं? आप किसका ध्यान धर रहे हैं? इस सवाल के उत्तर में सृष्टि का सृजन और जीवों का पूरा समागम है, पूरा इतिहास। पूरी कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन अदच्छया प्राप्तम विबुभूषुरुपाददे। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठित तादभूत। पहले तो परमात्मा एक ही थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, परम चैतन्य तत्व, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, कोई आकार नहीं। अब ये तत्व जो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने 3 गुण को स्वीकार किया, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें ये चौथा काल तत्व आया, तो परिणाम हुआ महत तत्व। महत्व तत्व में 3 प्रकार के अहंकार का प्राकट्य हुआ, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अहंकार का अर्थ यहाँ अभिमान नहीं है, यह अहंकार का अर्थ हुआ है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं हूँ की जानकारी। हर एक जीव में कुछ कोश होते हैं, अन्य योनि में 1 से अधिक होते हैं, कुछ में कम, कुछ में अधिक। 5 कोश होते हैं, जीव मात्र में अन्न कोश होता है, प्राण कोश होता है, आनंद कोश भी है। प्राण है तो ये जिंदा है, भोजन करता है, तब उनका शरीर क्रिया करता है, विषयों को अनुभव करता है, तो आनंद कोश भी है। लेकिन ये जो ज्ञान कोश है वो तो केवल मनुष्य को ही दिया गया है। जब से ये ज्ञान कोश आया तब से मनुष्य सत्य, असत्य, पाप और पुण्य का भेद कर सकता है। जीव जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है,
पाप और पुण्य का स्वरूप मनुष्य समझता है। अपने स्वरूप का ज्ञान है मनुष्य को। शेर गधा बिल्ली ये नहीं जानते कि वे कौन है। मनुष्य जानता है मैं कौन हूँ। मनुष्य को ज्ञान है और उसी ज्ञान से जब वह अपने आप को पहचानता है तो आत्मा साक्षात्कार करता है। आत्म साक्षात्कार करता है तो प्रभु का भी साक्षात्कार संभव है। निश्चेष्ट पड़ा हुआ है ये पूरा शरीर, घूम रहा है। एक बार नारायण की नाभि में से कमल प्रकट हुआ। इनमें ब्रह्मा जी थे। कोई यह कल्पना करे कि ये नारायण शेष शैया पर सोए हुए हैं। इनकी नाभि में एक कमल है ऊपर और कमल पर ब्रह्म है अर्थात ब्रह्मा। ऐसा चित्र आप लोगों ने देखा होगा। कोई बात नहीं है। नाभि नभ शब्द है। नभ अर्थात आकाश। ये जो आकाश है वही तो परमात्मा की नाभि है। अब उनका स्वरूप कितना बड़ा होगा, कल्पना कीजिए। तो उस आकाश से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। नाभि यानी पेट की नाभि से नहीं हुआ। तो कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को विचार आया कि मैं इस कमल पर बैठा हूँ तो ये कमल किसके आधार पर है। श्री कृष्णम शरणम मम।